ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेमामृतात्। ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, प्रतिदिन के महात्म्य में स्वर्ण करने के लिए, सभी व्रत कथाएं स्वर्ण करने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए अब 8 जून 2025 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 7 जून को सुबह 4:48 पर होगा। 8 जून को सुबह 7:18 तक रहेगी। उसके उपरांत त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा। नक्षत्र स्वाति दोपहर 12:42 तक। उसके उपरांत विशाखा नक्षत्र प्रारंभ होगा। प्रीत योग दोपहर 12:17 तक। उसके बाद शिव योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 5:44 पर तथा सूर्यास्त शाम 7:07 पर होगा। चंद्रोदय शाम 4:45 पर तथा चंद्रास्त 9 जून को सुबह 3:48 पर होगा। आइए आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 5:40 से 7:27 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आइए अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल शाम 5:27 से शाम 7:07 तक रहेगा। यमगंड योग दोपहर 12:25 से 2:06 तक रहेगा। सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा पूरा दिन रात तुला राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत ज्येष्ठ, पूर्णिमांत भी ज्येष्ठ रहेगा। वैदिक ऋतु ग्रीष्म, दृक ऋतु भी ग्रीष्म रहेगी। रविवार को पश्चिम दिशा में दिशाशूल माना जाता है। इस दिन पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि आपको किसी कारणवश जाना ही पड़े तो इस दिन दलिया या घी खाकर यात्रा प्रारंभ करें। आपकी यात्रा सुखद होगी। आज के दिन प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि होने के कारण प्रदोष व्रत रखा जाएगा। आइए अब रवि प्रदोष व्रत के कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं। रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। खास तौर पर इस दिन शिवलिंग पर कच्चे दूध से स्नान कराना और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव खुश होते हैं और व्यक्ति को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इस दिन शिवलिंग पर पीले चंदन से त्रिपुंड बनाना चाहिए और बेलपत्र पर शहद लगाकर इसे दाहिने हाथ से शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को सुख समृद्धि मिलती है। प्रदोष व्रत के दिन पूजा के दौरान भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें और माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। यह उपाय अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग बनाता है और शादीशुदा जिंदगी में खुशहाली लाता है। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो ऐसे में प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर केसर चढ़ाने से घर की दरिद्रता समाप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा इस दिन शिवलिंग पर गंगा जल और चावल चढ़ाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और धन लाभ के रास्ते खुलते हैं।
रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा के साथ सूर्य देव की पूजा करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से कैरियर में तरक्की मिलती है और जीवन में नए मौके मिलते हैं। इस दिन उपवास रखने से रोग और दोषों से मुक्ति मिलती है और धन संपत्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि प्रदोष व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि और सफलता आती है। रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ सूर्य देव की उपासना करना शुभ माना जाता है। ज्योतिष में सूर्य को पिता, पद, प्रतिष्ठा, सरकार, प्रशासन, नेतृत्व आदि का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में रवि प्रदोष के दिन सूर्य देव की उपासना करने से कैरियर और व्यवसाय में भी लाभ मिलता है। रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य देने से सूर्य मजबूत होता है और नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ती है। रवि प्रदोष के दिन भोलेनाथ की पूजा, उपासना और व्रत करने से व्यक्ति के रोग और दोष दूर होते हैं और उसे धन संपदा की प्राप्ति होती है। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए रवि प्रदोष व्रत के दिन शिवजी पर गुड़ और गेहूं के दाने अर्पित करें। इसके बाद भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिव चालीसा का पाठ करें और फिर शंकर जी की आरती करके अपनी पूजा को पूर्ण करें। ऐसा करने से भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान शिव आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।